हेलो, वेलकम टू नॉलेज हब। नॉलेज हब के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस टेस्ट पेपर में हम जीव विज्ञान के 41 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट पेपर। प्रश्न है, वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? ऑप्शन ए थैलोफाइटा, बी ब्रायोफाइटा, सी टेरिडोफाइटा या फिर डी शैवाल। पहले प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए थैलोफाइटा। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है थैलोफाइटा। दूसरा प्रश्न है, मटर किस कुल का पौधा है? ऑप्शन ए है ग्रैमिनी कुल, बी मिर्टेसी कुल, सी लेग्यूमिनेसी कुल या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी लेग्यूमिनेसी कुल। मटर लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा है। तीसरा प्रश्न है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? ऑप्शन ए है चार्ल्स डार्विन, बी रॉबर्ट हुक, सी हरगोविंद खुराना, डी डब्ल्यू वाटसन। तीसरे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हरगोविंद खुराना। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया था। चौथा प्रश्न है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए गाल्जी काय में, बी माइटोकॉन्ड्रिया में, सी राइबोसोम में या फिर डी लाइसोसोम में। चौथे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया में। पांचवा प्रश्न है, कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए आरएनए के द्वारा, बी डीएनए के द्वारा, सी उपर्युक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। पांचवें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए आरएनए के द्वारा। आरएनए के द्वारा कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह होता है। छठा प्रश्न है, कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ऑप्शन ए काइटिन की, बी सेलुलोज की, सी म्यूसिन की, डी ग्लाइकोजन की। तो छठे प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए काइटिन की। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। सातवां प्रश्न है, सबसे छोटा बीज होता है किसका होता है? ऑप्शन ए लोडोसिया का, बी आर्किड का, सी वोल्फिया का या फिर डी रैफ्लेसिया का। सातवें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी आर्किड का। सबसे छोटा बीज आर्किड का होता है। आठवां प्रश्न है, तर्क रूपी जड़ का उदाहरण है। ऑप्शन ए गाजर, बी मूली, सी टमाटर, डी शकरकंद। आठवें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मूली। तर्क रूपी जड़ का उदाहरण है मूली। नौवां प्रश्न है, पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? ऑप्शन ए तना, बी जड़, सी पत्ती, डी फूल। नौवें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी पत्ती। पत्ती पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है। 10वां प्रश्न है, लाइकेन किसके बने होते हैं? लाइकेन किसके बने होते हैं? ऑप्शन ए कवक, बी शैवाल, सी उपर्युक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। 10वें प्रश्न का सही उत्तर है कवक एवं शैवाल यानी उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन नंबर सी। लाइकेन कवक और शैवाल के बने होते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहलाता है। वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कौन कहलाता है? ऑप्शन ए थैलोफाइटा, बी ब्रायोफाइटा, सी टेरिडोफाइटा, डी इनमें से कोई नहीं। 11वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी ब्रायोफाइटा। वनस्पति विज्ञान का एम्फीबिया वर्ग कहलाता है ब्रायोफाइटा। 12वां प्रश्न है, सबसे बड़ा आवृतबीजी पौधा कौन सा है? सबसे बड़ा आवृतबीजी पौधा कौन सा है? ऑप्शन ए लेमना, बी यूकेलिप्टस, सी लोडोसिया, डी सिकोया। तो सबसे बड़ा आवृतबीजी पौधा है यूकेलिप्टस। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए हिस्टोलॉजी, बी माइकोलॉजी, सी हेमाटोलॉजी, डी फाइकोलॉजी। तो शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। 14 नंबर प्रश्न है, डबल रोटी बनाने में किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन ए पेजिजा, बी राइजोपस, सी पेंसिलियम, डी यीस्ट। तो डबल रोटी बनाने में ईस्ट का प्रयोग होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी ईस्ट। डबल रोटी बनाने में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है।
अब चलते हैं 15 नंबर प्रश्न में। 15 नंबर प्रश्न है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एवं डायग्नोस्टिक सेंटर कहाँ अवस्थित है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एवं डायग्नोस्टिक सेंटर कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए देहरादून में, बी हैदराबाद में, सी कोलकाता में, डी पुणे में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद में। हैदराबाद में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एवं डायग्नोस्टिक सेंटर अवस्थित है। 16 नंबर प्रश्न है, केंद्रक में डीएनए का अंश कितना होता है? केंद्रक में डीएनए का अंश कितना होता है? इसका उत्तर है 10%। 17 नंबर प्रश्न है, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए लिनियस को, बी थियोफ्रास्टस को, सी चरक को, डी सुश्रुत को। तो आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कैरोलस लिनियस को माना जाता है। थियोफ्रास्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है और चरक को चिकित्सा विज्ञान का, भारत में चिकित्सा विज्ञान का जनक माना जाता है और भारत में सर्जरी का जनक माना जाता है सुश्रुत को। 18वां नंबर प्रश्न है, आलू का कायिक प्रवर्धन होता है किससे? ऑप्शन नंबर ए तना से, बी पत्ती से, सी जड़ से, डी इनमें से कोई नहीं। 18वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए तना से। आलू का कायिक प्रवर्धन तने से होता है। 19 नंबर प्रश्न है, गन्ना किस कुल का पौधा है? ऑप्शन ए लेग्यूमिनेसी, बी ग्रेमिनी, सी मिर्टेसी, डी इनमें से कोई नहीं। 19वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी ग्रेमिनी। 20 नंबर प्रश्न है, सबसे बड़ा बीज है? ऑप्शन ए सिकोया का, बी आर्किड का, सी लोडोसिया का, डी इनमें से कोई नहीं। 20वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी लोडोसिया का। सबसे बड़ा बीज लोडोसिया का होता है, लोडोसिया। 21वां प्रश्न है, साबूदाना किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन ए साइकस से, बी पाइनस से, सी फर्न से, डी मॉस से। 21वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए साइकस से। 22 नंबर प्रश्न है, आलू किस कुल का पौधा है? ऑप्शन ए ग्रेमिनी, बी सोलेनेसी, सी रोजेसी, डी मालवेसी। आलू किस कुल का पौधा है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सोलेनेसी। टमाटर क्या है? 23वां प्रश्न है, टमाटर क्या है? ऑप्शन ए सब्जी, बी फल, सी खाद्य तना, डी इनमें से कोई नहीं। तो टमाटर एक फल है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। 24 नंबर प्रश्न है, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? ऑप्शन ए जड़, बी फल, सी पुष्प, डी तना। 24वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी तना। तने से हल्दी प्राप्त की जाती है। निम्नलिखित में से कौन एक फल है? 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक फल है? ऑप्शन ए आलू, बी मूली, सी भिंडी, डी शकरकंद। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी भिंडी। 26वां प्रश्न है, आलू क्या है? ऑप्शन ए जड़, बी तना, सी कली, डी फल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी तना। 27वां प्रश्न है, लहसुन में गंध का क्या कारण है? ऑप्शन ए एलाइसिन, बी कैप्सेसिन, सी लाइकोपीन, डी कैरोटीन। 27वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए एलाइसिन। लहसुन में गंध का कारण है एलाइसिन। 28वां प्रश्न है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो इसका सबसे महत्वपूर्ण अंग है, ऑप्शन है पुष्प, बी पत्ती, सी तना, डी जड़। तो सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प, ऑप्शन नंबर ए। 29वां प्रश्न है, प्रकंद का एक उदाहरण है? प्रकंद का एक उदाहरण है ऑप्शन ए गाजर, बी शकरकंद, सी लहसुन, डी अदरक। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी अदरक। 30वां प्रश्न है, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ऑप्शन ए सेलुलोज की, बी काइटिन की, सी लाइकोपीन की, डी इनमें से कोई नहीं। 30वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सेलुलोज की। शैवालों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। 31वां प्रश्न है, चट्टानों पर उगने वाला लाइकेन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए कीटोकोल्स, बी सेक्सिकोल्स, सी क्रोप्रोफिल, डी इनमें से कोई नहीं। 31वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सेक्सिकोल्स।
चट्टानों पर उगने वाला लाइकेन सेक्सिकोल्स कहलाता है। 32वां प्रश्न है जड़ों के रूपांतरण है। ऑप्शन ए मूली, बी गाजर, सी सलजम, डी उपरोक्त सभी। जड़ों का रूपांतरण, ये मूली, गाजर और ये सलजम, ये तीनों जड़ों के रूपांतरण है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। 33वां प्रश्न है प्रथम स्थलीय पौधा किसे माना जाता है। ऑप्शन ए थैलोफाइटा, बी ब्रायोफाइटा, सी टेरिडोफाइटा, डी टेरिटोफाइटा। 33वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी ब्रायोफाइटा। प्रथम स्थलीय पौधा माना जाता है ब्रायोफाइटा को। 34वां प्रश्न है अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन किस शैवाल से प्राप्त करते हैं। ऑप्शन ए लेमनेरिया, बी मैक्रोसिस्टिस, सी क्लोरेला, डी इनमें से कोई नहीं। 34वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी क्लोरेला। अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन क्लोरेला शैवाल से प्राप्त करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 35वां प्रश्न है सबसे छोटा आवृत बीजी पौधा कौन सा है। ऑप्शन ए लेमना, बी यूकेलिप्टस, सी सिकोया, डी सीसम। 35वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए लेमना। सबसे छोटा आवृत बीजी पौधा लेमना है। 36वां प्रश्न है सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए नासिक, बी मुंबई, सी हैदराबाद, डी कोलकाता। 36वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद। 37वां प्रश्न है पेड़ों की छालों पर उगने वाला लाइकेन क्या कहलाता है। ऑप्शन ए कोर्टिकोल्स, बी सेक्सिकोल्स, सी रोसेला, डी लोबेरिया। 37वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कोर्टिकोल्स। ऑप्शन नंबर ए कोर्टिकोल्स। 38 नंबर प्रश्न है लौंग किस कुल का पौधा है। ऑप्शन ए मालवेसी, बी रोजेसी, सी सोलेनेसी, डी मिर्टेसी। तो लौंग किस कुल का पौधा है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी मिर्टेसी। 39 नंबर प्रश्न है डीएनए किसका बहुलक है। ऑप्शन ए मोनोसैक्राइड, बी अमीनो अम्ल, सी न्यूक्लियोटाइड, डी असंतृप्त वसा। तो डीएनए किसका बहुलक है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी न्यूक्लियोटाइड का। डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। 40 नंबर प्रश्न है गोबर पर उगने वाला कवक क्या कहलाता है। ऑप्शन ए टेरिकोलस, बी कोर्टिकोलस, सी क्रोप्रोफिलस, डी सेक्सिकोलस। 40वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी क्रोप्रोफिलस। गोबर पर उगने वाला कवक क्रोप्रोफिलस कहलाता है। 41 नंबर प्रश्न है लाइकेन किसके बने होते हैं। लाइकेन किससे बने होते हैं। ऑप्शन ए कवक, बी शैवाल, सी उपरोक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो लाइकेन कवक और शैवाल दोनों से बने होते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों। इस तरह से आज हमने 41 प्रश्नों को सॉल्व किया। इन 41 प्रश्नों में कितने प्रश्नों के जवाब आपको आते थे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। अगले वीडियो में जल्द ही हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।